गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक माय फेसबुक प्रोफाइल। आज फिर से टॉपिक पे हम लोग कल पढ़ रहे थे प्रक्षेप गति, है ना, जिसमें प्रक्षेप का उड्डयन काल तक हो गया था। कुछ इसमें रह गया था प्रक्षेप की ऊंचाई। पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु को, ऊर्ध्वाधर जो ऊंचाई होती है उसको हम लोग प्रक्षेप की क्या कहते हैं, ऊंचाई कहते हैं, है ना। जब कोई भी बॉल या जो भी वस्तु है अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचती है, मान लीजिए यहाँ अधिकतम, तो वहां पे अंतिम वेग क्या हो जाता है, जीरो। तो इस कंडीशन में v हमारा जीरो हो जाएगा। गति का समीकरण v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। तो v की वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, जीरो। जीरो रखेंगे तब जीरो बराबर u, हम लोगों ने कल निकाला था u बराबर u, y बराबर क्या था बोलो, u साइन थीटा जीरो। उठा के रखा मान माइनस 2gh। इसका स्क्वायर कर देंगे, ये माइनस का इधर लाए प्लस का हो गया, तो h बराबर आ जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जीरो अपॉन 2g। h मैक्सिमम जब थीटा बराबर 90 अंश हो, थीटा बराबर क्या हो 90 अंश हो, तब h मैक्सिमम क्या निकलेगा, h मैक्सिमम निकलेगा u स्क्वायर अपॉन 2g। क्या निकलेगा आपका भैया, u स्क्वायर अपॉन 2g। प्रक्षेप का परास अपने उड्डयन काल के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी तय करता है ना। कल के चित्र में ऐसे था ना, ओ डैश करके था, तो जितनी दूरी ये तय करता है उसे प्रक्षेप का क्षैतिज परास कहते हैं। इसे आर से लिखते हैं, आर बराबर यू एक्स इंटू टी, टाइम, ठीक है। यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा जीरो, टी की वैल्यू पहले ही निकाल सके, उड्डयन काल वाला टू यू साइन थीटा जीरो अपान जी। आर बराबर यू की यू से गुणा करेंगे यू स्क्वायर, ये हो जाएगा टू साइन थीटा जीरो इंटू कॉस थीटा जीरो अपॉन जी, है ना। एक फार्मूला होता है, साइन टू थीटा बराबर होता है टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये देखिए यहाँ पे इस रूप में लिखा है, हमको इस रूप में लिखना है, इसलिए ये हो जाएगा आर बराबर यू स्क्वायर साइन टू थीटा जीरो अपॉन जी। आर मैक्सिमम क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। इतने पर रोक दो, काटना नहीं। देखो एक न्यूमेरिकल है, दो सदिशों p वेक्टर और q वेक्टर का परिणामी सदिश r वेक्टर है। q वेक्टर की दिशा उलट देने पर परिणामी सदिश s वेक्टर हो जाता है। सिद्ध करना है हम लोगों को, r वेक्टर प्लस r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर बराबर 2 ब्रैकेट में p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। इस बात को हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या कहा, p वेक्टर और q वेक्टर का परिणामी सदिश क्या है, r वेक्टर, यानी कि आर वेक्टर बराबर है पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। फिर कह रहा है क्यू वेक्टर की दिशा बदल दी जाएगी, दिशा बदलने पे चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस। परिणामी इसका क्या दे रखा है, यस वेक्टर, तो ये हो जाएगा पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, है ना। आर वेक्टर का हम स्वतः अदिश गुणन कर दें, क्या करें, स्वतः अदिश गुणन। तो अदिश गुणन करेंगे तो ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट आर वेक्टर बराबर पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर, इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। फिर ये क्या हो जाएगा, प्लस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, ठीक है। इसको समीकरण नंबर हम लोग क्या मान लेंगे, एक। पुनः यस वेक्टर का स्वतः अदिश गुणन कर दीजिए, एस वेक्टर का स्वतः अदिश गुणन अगर हम लोग करेंगे, अदिश गुणन करने पर क्या होगा, करने पर तो क्या हो जाएगा, एस वेक्टर डॉट एस वेक्टर इक्वल टू क्या है आपका, पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर, फिर है डॉट पी वेक्टर माइनस क्यू वेक्टर। इसका कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, फिर पी वेक्टर ये माइनस का तो माइनस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, फिर माइनस का क्या हो जाएगा, क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर, फिर माइनस माइनस प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू। समीकरण नंबर क्या आ जाएगा, दो। समीकरण एक और दो को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण एक प्लस क्या कर दीजिए, दो। तो समीकरण एक क्या है हमारा, आर स्क्वायर, इसका इधर वाला पक्ष क्या है, यस स्क्वायर बराबर इस पूरे का पक्ष लिख लीजिए, क्या है आपका पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर, है ना। फिर इसका ये वाला पक्ष लिख लीजिए, क्या हो जाएगा, पी वेक्टर डॉट पी वेक्टर, फिर है आपका माइनस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर
फिर है माइनस क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर है आपका प्लस क्यू वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर। अब एक बात समझिएगा भैया, माइनस पी वेक्टर डॉट क्यू वेक्टर है ना, कहाँ है आपका, ये प्लस का ये माइनस का कट गया, ये माइनस का ये प्लस का कट गया, तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर ये क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर। तब आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर हो जाएगा टू पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर। तब आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर बराबर 2 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यही हम लोगों को क्या करना था भैया, प्रूव्ड